अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल मुगल। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराठी पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। सूबे में नई सनतों और कारोबार के आगाज़ के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज कर दी गई है, जबकि सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम NOCs की फौरी फराहमी का मौसर निज़ाम भी कायम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में जदीद ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के क़याम के मंसूबे की असूली मंजूरी देते हुए इस पर अमल दरामद के लिए जामी एक्शन प्लान तलब कर लिया है। मुजव्वज़ा ग्रीन इकनॉमिक जोन में सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्राउंड सोर्स एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और HVO बैकअप सिस्टम्स पर मुश्तमिल जदीद क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा, जिससे सनतों को माहौल दोस्त और पायदार तवानाई मुयस्सर आएगी। मंसूबे के तहत 18,000 से ज़ायद बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार के मौके पैदा होने, सालाना 5.6 अरब रुपए से ज़ायद आमदन हासिल होने और माहौल दोस्त मसनूआत की बरामदात के जरिए कौमी GDP में तकरीबन 1.5% तक इजाफे की तवक्को ज़ाहिर की गई। मंसूबे से कार्बन के अखराज में नुमायां कमी और पाकिस्तान के नेट ज़ीरो अहदाफ के असूल में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से 23 नून लीग ने जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी ने हारने पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए, कामयाब उम्मीदवारों को क़यादत की जानिब से मुबारकबाद देते हैं। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से नून लीग की हुकूमत कायम होगी, कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करेंगे। नवाज शरीफ के वादे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में तरक्की का सफ़र शुरू होगा, तमाम नज़रियाती, माली और सियासी मसाइल हल करेंगे। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी ने हारने पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। 2 दिन पहले कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया गया। हंगामा आराई के बायस पुलिस पहुंची तो फायरिंग की गई। फायरिंग करने वालों के नाम हमारे पास मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में PTI ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सपोर्ट की है। कहीं कहीं नजर आ रहा था कि दोनों पार्टियों की मुश्तरका काविश है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पिछले 55 साल से कश्मीर के इंतखाबात देख रहा हूँ, इस दफ़ा शहर के अंडर टर्न आउट ज़्यादा रहा, पार्टी ने बहुत मेहनत की है। पीपल्स पार्टी ने आखिरी इंतखाब इस शहर से 1970 में जीता था। पीपल्स पार्टी की पजीराई खत्म हो चुकी है। उनका कहना था कि PTI ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सपोर्ट की है। कहीं कहीं नजर आ रहा था कि दोनों पार्टियों की मुश्तरका काविश है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का बाइकआउट किया है। सवात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के गेट के करीब होने वाले एक खुदकुश धमाके के नतीजे में 6 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद और 10 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये एक खुदकुश हमला था। जाए बकवा से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात हमलावर के अफगान होने की निशानदही कर रही हैं। धमाके के नतीजे में शहीद होने वालों की लाशों और जख्मियों को सेंट्रल अस्पताल सवात मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवात के इलाके कबल में खुदकुश धमाके में उम्वात पर इजहार अफसोस करते हुए शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है और धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों ने जान देकर खुदकुश बमबार को थाने के अंदर जाने से रोका। जान की कुर्बानी देकर दूसरों की जिंदगियां बचाने वाले पुलिस एहलकारों ने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने सवात के इलाके कबल में पेश आने वाले दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मासूम शहरियों के जान बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि सवात में दहशत गर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। उन्होंने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की और मुतालबा किया कि जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सवात में दहशत गर्दी का ये वाक़या इंतहाई तशवीशनाक
اور ناقابل برداشت ہے۔ حافظ نعیم الرحمن نے حکومت اور سیکیورٹی اداروں پر زور دیا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ ایسے واقعات کا دوبارہ سدباب ممکن ہو سکے۔ قائم مقام صدر آزاد جموں و کشمیر چودھری لطیف اکبر نے انتخابی عمل کے دوران پیش آنے والے واقعات پر الیکشن کمیشن کو 2 خطوط ارسال کر دیے۔ انہوں نے فائرنگ، پولنگ میں مداخلت اور ایک وکیل کے زخمی ہونے کے واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چودھری لطیف اکبر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خطوط میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کو قبل از وقت فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ضرورت سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات بھی کی گئی تھی، تاہم اس کے باوجود حلقہ LA31 میں مؤثر سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ہاتھوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جاں بحق ہو چکا ہے، جبکہ پولنگ ایجنٹس کو بھی پولنگ اسٹیشنوں کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ چودھری لطیف اکبر نے مطالبہ کیا کہ پولنگ کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور متاثرہ علاقوں میں آزادانہ، منصفانہ اور محفوظ انتخابی عمل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس نے ستمبر 2026 سے تیل کی پیداوار میں یومیہ تقریباً 1,88,000 بیرل اضافے کی منظوری دے دی۔ اوپیک پلس کے 7 بنیادی رکن ممالک سعودی عرب، روس، عراق، کویت، الجزائر، قازقستان اور عمان نے ستمبر سے تیل کی پیداوار میں یومیہ تقریباً 1,88,000 بیرل اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ 2023 میں طے پانے والی 16,50,000 بیرل یومیہ کٹوتی کو ختم کرنے کا آخری مرحلہ ہے۔ اس وقت متحدہ عرب امارات بھی اس گروپ کا حصہ تھا، تاہم وہ مئی میں اوپیک سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ خلیجی خطے روس اور قازقستان سے تیل کی برآمدات ایران اور یوکرین کی جنگوں کے باعث متاثر رہیں، جس کی وجہ سے رواں برس اوپیک پلس کی جانب سے کیے گئے بیشتر ماہانہ پیداواری اضافوں کا عالمی منڈی پر محدود اثر پڑا۔ توانائی کے شعبے کے تجزیہ کاروں نے کہا کہ اوپیک پلس نے رضاکارانہ کٹوتیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اب تنظیم کے لیے اصل چیلنج یہ ہوگا کہ برآمدات معمول پر آنے کے بعد ممکنہ اضافی رسد کو کیسے منظم کیا جائے۔ خلیجی ملک عمان نے 2 ہفتے کا مفت سیاحتی ویزا شروع کر دیا۔ غیر ملکیوں کے لیے قوانین میں ترمیم کے تحت منتخب ممالک کے شہریوں کے لیے 14 دن کا مفت سیاحتی ویزا متعارف کرایا گیا۔ اس اقدام کا مقصد مختصر مدت کے دوروں کی سہولت اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ یہ تبدیلیاں رائل عمان پولیس کے فیصلے کے تحت متعارف کرائی گئی تھیں۔ نئی دفعات کے تحت مجاز اتھارٹی اہل شہریوں کو 14 دن کا سیاحتی ویزا مفت دے سکتی ہے۔ ویزا کی میعاد ختم ہونے سے پہلے زائرین اسے ضوابط کے تحت فراہم کردہ کسی بھی دوسرے سیاحتی ویزا کیٹیگریز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ حکام نے ابھی تک اہل ممالک کی فہرست شائع نہیں کی، تاہم ویزا مجاز اتھارٹی کی جانب سے نامزد کردہ ممالک کے شہریوں کو دستیاب ہوگا۔ پاکستان کے سٹار فاسٹ بالر شاہین اچانک لنکا پریمیئر لیگ چھوڑ کر وطن واپس آ گئے ہیں۔ شاہین افریدی کا ایونٹ کے دوران اپنی ٹیم کینڈی رائلز کے ساتھ 19 جولائی کے میچ میں شامل نہ کرنے پر اختلاف بھی ہوا تھا۔ کولمبو کیپٹلز کے خلاف ہونے والے میچ میں انہیں امپیکٹ پلیئر کے طور پر کھلانے کا کہا گیا، لیکن آفیشل ٹیم شیٹ میں ان کا نام ہی شامل نہیں تھا، جس پر شاہین افریدی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کینڈی رائلز انتظامیہ نے اس پر شاہین افریدی سے معذرت کی تھی اور بتایا تھا کہ اینالسٹ کی غلطی کی وجہ سے ان کا نام فہرست میں شامل ہونے سے رہ گیا تھا۔ انتظامیہ کی معذرت کے بعد شاہین افریدی بقیہ میچز میں شریک ہوئے تھے۔ شاہین افریدی نے لیگ کے 6 میچز میں 7 وکٹیں حاصل کیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر کینڈی رائلز لنکا پریمیئر لیگ کے پلے آف مرحلے میں پہنچی تو شاہین افریدی دوبارہ کو جوائن کریں گے۔ کھیلوں کی دنیا میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی پلینگ 11 میں 4 تبدیلیاں کرتے ہوئے 2 نئے کھلاڑیوں عبید شاہ اور اویس ظفر کو ٹیسٹ ڈیبیو کا موقع دے دیا ہے۔ قومی ٹیم کی قیادت بابر اعظم کر رہے ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ میچ کے بہترین بالر محمد عباس کو ڈراپ کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ عامر جمال، خرم شہزاد اور شان بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، جبکہ عبداللہ شفیق اور ساجد خان کی واپسی ہوئی ہے۔ ٹاس کے بعد بابر اعظم نے کہا کہ وہ پہلے بیٹنگ کرنا چاہتے تھے، تاہم اب کوشش ہوگی کہ پہلے اننگز میں مؤثر بولنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو کم سے کم سکور پر محدود رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کو متحد ہو کر اپنے منصوبے پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی صلاحیتوں پر مکمل یقین رکھنا ہوگا۔
अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं लाहौर से। वन व्हीलिंग का शौक एक और नौजवान की जान ले गया। सुबह सवेरे कैनाल रोड पर इचरा से एफसी पुल की जानिब जाने वाली सड़क पर वन व्हीलिंग करने वाले ग्रुप को हादसा पेश आया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा राजा सरफराज से। जी राजा सरफराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक खबर। आज सुबह सवेरे कैनाल रोड इचरा से एफसी पुल की तरफ वन व्हीलिंग करने वाले ग्रुप को हादसा, बहुत ही खौफनाक ख़तरनाक हादसा था। व्हीलर इब्रार की गर्दन और हाथ कट गए। इस मौका पर डीएसपी फयाज भट्टी ने नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील की कि इस खूनी खेल से बाज आ जाएं, अपने माँ बाप के ऊपर बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ इचरा जानब ये एफसी की तरफ। अभी वन व्हीलर जो हैं वो एक व्हीलर आपस में टकराया और उसकी मौका पे डेथ हो गई है। गर्दन उसकी अलग है, हाथ उसके अलग हैं। असिस्टेंट कमिश्नर झुड्डो वर्दा नायाब ने चहलम के मौका पर मरकजी इमाम बारगाह झुड्डो से पुराने नेशनल बैंक चौक तक अज़ादारी के रूट का तफसीली दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मानसून बरसातों के पेश नज़र शहर में पानी की निकासी और सफाई सुथराई की सूरत हाल का मुआयना करने के लिए मेन डिस्पोजल का भी विजिट किया। इस मौका पर उनके हमरा TMO झुड्डो मीर आतिफ तालपुर, कौंसलर सईद इमदाद शाह ढारी, सैयद फरहान काज़मी, शिया रहनुमा आगा गुलाम रसूल दुरानी, उज़ैरुल्लाह जरवार और टाउन सेंट्री इंस्पेक्टर अकरम खानी भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने इंतजामिया को हिदायत की कि चहलम के मौका पर जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात और बरसात के पानी की बरवक्त निकासी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कराची के इलाकों अयूब गोट, सैफल गोट, सिंध सोसाइटी और मुल्हिका इलाकों में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अयूब गोट चौक पर एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की, जहाँ एहतजाज गुज़िश्ता 2 घंटों से जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद कई घंटे बिजली बंद रहने से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए और बिजली की फराहमी बिला तातुल यकीनी बनाई जाए। एहतजाज के अयूब कोट चौक के अतराफ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई, जबकि मुजाहिरीन ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और अवामी शिकायत मुश्किलात का हल के लिए मुतालबा किया है। झुड्डो में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का चहलम इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौका पर मरकजी इमाम बारगाह अल हैदरी से चहलम का मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ पुराने MCB बैंक के मुकाम पर पहुंचा, जहां मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस से खिताब करते हुए इमाम अमजद अब्बास नकवी ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी और सब्र और इस्तेकामत और हक को सदाकत के पैगाम पर रोशनी डाली। मजलिस के इख्तिताम पर अज़ादारों ने नोहाख्वानी, मातमदारी, जंजीर ज़नी और दीगर रवायती अज़ादारी में भरपूर शिरकत की। चहलम के जुलूस के मौका पर पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर झुड्डो वर्दा नायाब, टाउन ऑफिसर मीर आतिफ तालपुर, DSP SHO झुड्डो और दीगर मुतल्लिका अफसरान जुलूस के हमरा मौजूद रहे। इस मौका पर शिया उलमा कौंसिल मीरपुर खास डिवीजन के सदर लाला गुलाम रसूल समेत तनवीर शाह, सैयद जुल्फ़िकार अली रिजवी, नमान हैदरी और दीगर ने सिक्योरिटी इंतजामात को काबिल तारीफ करार दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।